हाँ यहीं पे बैठ जाइए आप लोग, ठीक है ठीक है। उसको बोलिए उधर हटिए, हाँ हटो हटो वहाँ से उधर बाबू। हाँ आप चले जाइए, उसको वहाँ पे हम बोले थे बैठने के लिए। हाँ वहीं पे बैठो ना तुम, बैठ जा बैठ जा। उसी टाइम उसको हम एक बार और समझाए थे उसको, तुम था ना जी वहाँ पे, एक बार बोले थे इसको कि ओहो उदाहरण ठीक है बैठो 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 उसी पे बैठ, वहीं बैठो वहीं बैठो, ठीक है। आप लोग सब कोई शांत रहिए, आप लोग चले चलिए वहीं उधर, हट जाइए वहाँ से। हम बोले थे ना तुमको, उदाहरण भी दिए थे। अच्छा एक बात बताओ, तुम ही बताओ, तुम बहुत चालू बन रहा है, तुम ही बताओ कि इस धरती पे सबसे ज़्यादा कटने वाला जीव जंतु कौन होता है? जंतु नहीं, सिर्फ जीव बताओ, इस धरती पे सबसे ज़्यादा जीव कटने वाला कौन होता है? मुंह टेढ़ कर रहा है, बताओ, नहीं पता है तुमको? नहीं पता है तुमको? अच्छा हम ही बता रहे हैं, सुनो। इस धरती पे सबसे ज़्यादा कटने वाला जीव जो होता है, मुर्गा होता है ना? इस धरती पे, हाँ इस धरती पे सबसे ज़्यादा जीव कटने वाला मुर्गा होता है, क्योंकि वह लोगों को जगाने का काम करता है। हाँ नहीं बोलना है, नहीं बोलना उसके बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे अव्ययी भाव जो था वो हमारा फाइनल हो गया था। अब जो है हमारा कौन है, अब हम यहाँ से पढ़ें अव्ययी भाव जो समास था वो तो समाप्त हो गया था। अब यहाँ पे हमारा था द्विगु समास, हमारा मेन टॉपिक क्या था बाबू? दूसरा नंबर जो था यहाँ पे द्विगु समास था ना? हाँ द्विगु समास हाँ जी, देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, द्विगु समास पढ़ना है ना बाबू हम लोगों को। आदित्य तुम बहुत ठीक है बाबू, ठीक है। द्विगु समास देखो तो, हाँ द्विगु समास, हाँ देखिए बाबू द्विगु समास किसको बोलते हैं? द्विगु समास को समझना एकदम इजी है, एकदम इजी है मेरे बाबू। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास में जो होता है ना, अगर इसका डिफिनेशन हम बोलें आप लोगों के सामने, अगर द्विगु समास का डिफिनेशन दिया जाए तो द्विगु समास का मतलब होता है कि जिस समास का प्रथम पद जो है संख्यावाची हो कहने का मतलब संख्यात्मक हो। यहाँ पे हम डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, उसको आप लोग देख लीजिए और उसको हम समझा दे रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं बाबू। उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। बात समझिए, जिस समास का जो पहला पद होता है ना, वह संख्यावाची हो या संख्यात्मक हो, उसे हम बोल देते हैं कौन समास? उसे बोलते हैं द्विगु समास। जैसे में यहाँ पे हम डिफिनीशन ले रहे हैं, अब डिफिनीशन नहीं, जैसे में हम उदाहरण ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, जैसे में बाबू देखियो यहाँ पे देखियो, जैसे में यहाँ पे हम ले रहे हैं कि पंचवटी, यहाँ पे हम लिख रहे हैं पंचवटी में देखो तो पंच जो है वो संख्यावाची है कि नहीं है? संख्यात्मक है कि नहीं है? जब संख्यावाची होता है ना, संख्यात्मक होता है, तो वह आता है द्विगु समास में। जिस समास का प्रथम पद जो है संख्यावाची हो, यानी कि कोई संख्या का बोध हो, उसे हम बोलते हैं कौन समास? द्विगु समास। जैसे में यहाँ पे है पंचवटी हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज जिसमें 3 हो भुजा उसे त्रिभुज बोलते हैं, त्रिभुज हो जाएगा। नवरत्न, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नवरत्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नवरत्न हो जाएगा। पंचमुखी, देखो सब संख्यावाची है कि नहीं है? जिस समास में जो प्रथम पद जो होता है संख्यावाची होता है, उसे क्या बोलते हैं? द्विगु समास बोलते हैं।